प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को जय हिंद। इस चैनल पर मैं कभी कक्षा 7 का, कभी 8 का, कभी 9 का, कभी कोई टॉपिक डालता रहता हूँ। एक रूपता नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं है, तो व्याकरण से संबंधित टॉपिक ही। और कई बार तो कुछ विद्यार्थी ये सोचकर पूरा नहीं देखते कि इसमें तो कक्षा 6-7 की बातें हैं, व्याकरण की कोई कक्षा नहीं होती। और कई बार आपको लगेगा कि साधारण से दिखने वाली वीडियो के बीच में भी मैं ऐसे कंपटीशन वाले शब्द बता दिया करता हूं जो हर किसी को भ्रमित करते हैं। तो वीडियो पूरा देखा करें, काम की बातें हैं। इतने फूड वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर चलते रहते हैं, उनमें समय खराब करते ही है ना। तो इसमें तो समय खराब करने वाली गलत चीज़ कोई है ही नहीं, तो देखा जरूर करें। आज का वीडियो भी कुछ हटकर है, यह श्रुतलेख से संबंधित है। यह वीडियो कक्षा 6, 7, 8 के लिए है। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं श्रुतलेख के माध्यम से कुछ शब्द लिखवाऊंगा। देखते हैं आप कितने शब्द सही लिख पाते हैं। इसलिए आप एक बार वीडियो को यहीं पर रोककर कॉपी पेन लेकर आएँ। कॉपी पेन उपलब्ध नहीं है तो कोई अखबार या कोई पेज ले लीजिए। मैं बीच बीच में ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ, शब्द लिखवाता रहता हूँ, जिससे आपकी हिंदी के शब्दों में होने वाली गलतियाँ सुधर जाएगी। अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इन शब्दों के बाद में मैं कुछ शब्द ऐसे भी लिखवाऊँगा जिनके अर्थ भी आपको लिखने पड़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में इन्हीं शब्दों की पोस्ट डाल दूंगा, उससे आप मिलान कर लीजिए कितने सही आए हैं। और कमेंट में सच सच ज़रूर बताना कि कितने शब्द सही हुए हैं, कितनों के अर्थ सही हुए हैं। हिंदी वाली कॉपी निकालो जल्दी से, कक्षा 7। और मैंने आपको कहा था कि 2-3 पाठ पूरे हो जाएंगे, 2 या 3। तो मैं जो शब्दार्थ बता रहा था, जो हार्ड शब्द बता रहा था, मैंने कहा था ये लिखना पड़ेगा और मैं लिखवाऊंगा। और फिर जो फर्स्ट आया उसको 10 रुपये का पेन, 5 रुपये का पेन, पेंसिल, टॉफियाँ, यहाँ तक कहा था ना। तो अब मैं वो शब्द आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कोई दूसरे कॉपी में नहीं देखेगा, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। चलो शुरू करो, लिखो। मैं पहले तो पहला प्रश्न है, लिखो पहला प्रश्न। प्रश्न 1 डाल दो। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, एक शब्द 2 बार बोलूँगा, फटाफट लिखना। हिंदी की कॉपी में लिखना है बेटा, क्योंकि आप रफ में लिखते हो, पता नहीं रफ कहाँ फेंक देते हो। हिंदी कॉपी में मैं चेक करूँगा। तो पहला प्रश्न है जिसमें मैं कुछ शब्द बोलूँगा। मैंने पढ़ाते समय कहा था हार्ड शब्दों को आँख खोल कर देखा करो और मैं लिखवाऊँगा, कहा था ना। तो अब वो शब्द लिखो। पहला प्रश्न है तो मैं उसमें कुछ शब्द बोल रहा हूँ। एक शब्द को 2 बारी बोलूँगा, फटाक से लिख लेना। पंछी, पंछी। उन्मुक्त, उन्मुक्त। उन्मुक्त के बाद लिखो पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध। पिंजरबद्ध के बाद लिखो भूखे प्यासे, भूखे प्यासे। देखूंगा इनमें कितने सही आएंगे आपके। अगला है स्वर्ण श्रृंखला। कोमा लगा लगा के लिखने सारे शब्द, और एक लाइन में खुले खुले लिखो। 3 ही लिखो या 4 लिखो, चलो एक लाइन में 4 ही लिखो, खुले खुले लिखो, ठीक है ना। स्वर्ण श्रृंखला, भूखे प्यासे के बाद है स्वर्ण श्रृंखला। इसके बाद है सीमाहीन, सीमाहीन। इसके बाद है क्षितिज, क्षितिज। क्षितिज के बाद लिखो आश्रय, आश्रय। पक्षी कहता है ना कि मुझे पेड़ों पर मेरा आश्रय तोड़ दो भले ही। आश्रय। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न। बाद में मैं बताऊंगा इनको कैसे लिखते हैं, आपको पता नहीं कितने सही करोगे। विघ्न, विघ्न। ये लास्ट में आया था कविता के, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, ऐसे लास्ट लाइन थी वो। विघ्न के बाद में लिखो संभ्रांत। ये हिमालय की बेटियां पाठ में आया था, संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत। और फिर मैंने एक बोर्ड पर और लिखा था श्रद्धा, और मैंने कहा था ये तो गलत होना नहीं चाहिए, कई बार दिखाया था आपको, आंख बंद कर करके दिखाया था, याद करो।
श्रद्धा के बाद लिखो कौतूहल, श्रद्धा के बाद कौतूहल। संभ्रांत लिख लिया, श्रद्धा लिख लिया, कौतूहल, कौतूहल बोल रहा हूँ वैसे ही लिखो, फिर गलत नहीं होगा। कौतूहल, कौतूहल। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियों के नाम थे, महानद आया था, तो लिखो सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये गलत होगा, पक्का ही गलत होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कालिदास, अगला शब्द है कालिदास। कालिदास के बाद लिखो बेटियां, कोमा लगा लगा के लिखने सारे। कालिदास, बेटियां, कठपुतली, कठपुतली, गुस्सा। जल्दी लिखो, पीरियड खत्म हो गया। गुस्सा के बाद लिखो नागार्जुन, नागार्जुन। नागार्जुन के बाद लिखो हिमालय, हिमालय के बाद लिखो महिला, महिला के बाद लिखो दुबली पतली, दुबली पतली। दुबली पतली के बाद लिखो विराट प्रेम, विराट प्रेम। दयालु, दयालु के बाद लिखो सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली। हैं क्यों गया? विराट प्रेम, विराट प्रेम के बाद दयालु, और दयालु के बाद सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली। अब दूसरा प्रश्न है शब्दार्थ लिखो। श आधा बे दा थे के ऊपर है, शब्दार्थ लिखो। अब मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ जिनके शब्दार्थ लिखने हैं, तो नंबर डाल डाल के 1 2 3 ऐसे डाल के उसके आगे बराबर का निशान लगा कर रख लेना, ठीक है ना। और एक लाइन में 2 ही शब्द लिखना। विशाल, इसके बराबर का निशान लगा के अर्थ लिख लो, विशाल, विशाल। और अभी ध्यान में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा जगह छोड़कर नंबर 2 डालकर लिखो कौतूहल, इसके बराबर का निशान लगा के छोड़ दो, अर्थ लिखना है इनका, कौतूहल। फिर नीचे वाली लाइन में लिखो 3 नंबर डालकर गुस्से से उबली, इसका क्या मतलब है? गुस्से से उबली। इस लाइन में एक ही शब्द लिखो, ये बराबर का निशान लगा के छोड़ दो, गुस्से से उबली। जैसे ही बीच में टाइम मिलता है शब्दार्थ लिख दिया करो याद आते ही, गुस्से से उबली। फिर नीचे वाली लाइन में लिखो उन्मुक्त, 4 नंबर डाल के लिखो उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ लिख लो बराबर का निशान लगा के। और फिर लिखो गगन, अगला 5वां नंबर गगन। गगन को क्या कहते हैं? बराबर का निशान लगा के अर्थ लिख लो। फिर नीचे वाली लाइन पर लिखो कनक तीलियाँ, कनक तीलियाँ, इसका क्या मतलब है? कनक तीलियाँ। इसके बाद लिखो पुलकित, पुलकित पंख टूट जाएंगे। लाइन याद आई क्या? पुलकित का अर्थ लिखना है, पुलकित, पुलकित। अगला शब्द लिखो कटुक निबोरी, कटुक निबोरी, कटुक निबोरी, इसका अर्थ लिखना है। फिर आगे लिखो, एक बार जल्दी से याद नहीं आ रहा तो बराबर का निशान लगा के उतनी जगह छोड़ दिया करो। फिर अगला है स्वर्ण, आधा से व अणे के ऊपर रहे स्वर्ण, इसका अर्थ लिखना है, बराबर का निशान लगा के लिख दो, याद आते हाथों हाथ लिख दिया करो स्वर्ण। उसके बाद लिखो तारक, तारक, स्वर्ण के बाद लिखो तारक। चुगते तारक अनार के दाने, ये लाइन आई थी। अब लिखो क्षितिज, क्षितिज, इसका अर्थ लिख लो। फिर आपको देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ रहा है, दोबारा सुन लो।
हम पंछी उन्मुक्त गगन के पक्षी क्या चाहता है। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है। कठपुतली गुस्से में क्यों उबली। करो इसको बैठ करके। ऐसे नियमित टेस्ट चलते रहेंगे। लीजिए आप भी मिलान कर लीजिए। जो 25 कठिन शब्द लिखवाए हैं उनको देखें कितने सही आए हैं कितने गलत हैं। उसके बाद दूसरे प्रश्न के जो शब्द हैं उनके अर्थ हैं वो भी मिलान कर लीजिए और कमेंट में बताना ज़रूर कितने सही हुए हैं कितने गलत।